खराब होने की संभावना है। चलिए, तो ये फसल का हमने भंडारण कर लिया है ना। और आप वर्मा जी, आप इस इतने प्रश्न बच्चों ने करे, इतनी सारी बात हुई, तो इसका निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में आप अपना साझा करो कि और इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, या फिर और इन्होंने क्या अच्छा करा और अच्छे से कैसे क्या, उसमें हम समझ सको। अपन शुरू से करते हैं। सबसे तुमने कहा कि फसल तैयार करके, फसल बोने के लिए पहले ज़मीन तैयार करते हैं। ज़मीन तैयार करने में तुम्हारा एक प्रश्न आता है, ज़मीन को हम पोली करते हैं। पोली करने के साथ एक आपने केवल एक उद्देश्य बताया कि केवल नाइट्रोजन प्राप्त कर सके, और दूसरा भी बताया। और बताओ उसमें पोली करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी जमीन के अंदर वायु का भी प्रवेश होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश की रोशनी जाना चाहिए, और पानी जाना चाहिए, और जो इसमें लाभदायक जीवाणु है वो आप ऊपर आना चाहिए, लाभदायक जीवाणु ऊपर आ जाए, और जो पोषक तत्व जो होते हैं ना वो जमीन में ऊपर आ जाते हैं ना, वो उस पर फोकस करना चाहिए। पोषक तत्व, पौधे को पोषक तत्व खींचने में पोली जमीन रहेगी तो उसमें आसानी से खींच लेगा। कटे जमीन में से उसकी जड़ें नहीं खींच पाएगी, है ना। एक तो ये हो गया। अच्छा, और पोषक जमीन बोने के पश्चात कभी ऐसा होता है कि हमको जमीन को कठोर भी करना पड़ती है? बुआई के बाद जमीन को हम कठोर करते हैं। देखा तुम लोग किसान के बच्चे हो, गेहूँ बोने के बाद उसके ऊपर हम पाटा फेरते हैं। पाटा फेरते हैं, समतल करते हैं। क्यों फेरते हैं पाटा? बताओ। नहीं मालूम, तुम लोगों को नहीं मालूम, तुम एक वर्ष में भी नहीं आया है वो ज्ञान की बात। तो पाटा फेरने का मुख्य कारण ये है कि जैसे हमने पोली जमीन को पहले पोली कर दी थी, पोली करने के बाद जमीन में क्या बन जाती है? केशिकाएं बन जाती है। क्या बन जाती है? केशिकाएं, जो वाष्प उत्सर्जन में मदद होता है। तो जमीन का पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। तो हमको जमीन के पानी को वाष्प बनकर ऊपर नहीं उड़े, उन केशिकाओं को तोड़ना है। उन केशिकाओं को तोड़ने के लिए जमीन के ऊपर पाटा फेर देते हैं। तो केशिकाएं टूट जाती है। केशिका से मतलब ऐसी सीधी नली, तो वो नली दब के ऐसी अड़ी तिरछी हो जाती है। तो फिर उसमें से जल वाष्प ऊपर नहीं उड़ती, और वो जल वाष्प जमीन में रहेगी तो पौधों को छोड़ेगा। तो जल नीचे छोड़ते समय उसको सूखी मिट्टी नहीं मिलना चाहिए। और यदि हमने केवल सूखा जमीन को पोली छोड़ दी तो पानी बहुत जल्दी 24 घंटे में तो जमीन का पानी पूरा ऊपर उड़ जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं? पाटा फेरते हैं। तो क्या करते? उसका मुख्य कारण है केशिकाओं को तोड़ना, जो जल उत्सर्जन को रोके। जल जो वाष्प बन के वायुमंडल में उड़ रहा है उसको रोकने के लिए, तो ये उसका मुख्य है ना। अब जब फसल उसके तैयार हो जाती है फिर उसको पुनः पोली करते हैं। कड़क हो जाती फिर उसको पोली करते हैं। फिर उसको पोली करते हैं। उसका कारण यही है कि जड़ को ऑक्सीजन मिले और पानी फिर वापस अंदर जाए। तो जब जर्मिनेशन के लिए और पौधे की जो बाल अवस्था है उसके लिए पहले जमीन को अपने को पाटा देके कड़क करते हैं। उसके बाद फिर वापस पोली करते हैं। समय समय फिर खाद पानी देते रहते हैं, फसल या खरपतवार निकालते रहते हैं, सब हो जाता है। तो फिर अब आ गए कहाँ पर? फसल का प्रबंधन किया जाता है। तो फसल प्रबंधन के बाद हार्वेस्टिंग। तो आजकल हार्वेस्टिंग में थ्रेसिंग दोनों हो जाता है। हार्वेस्टिंग में थ्रेसिंग दोनों, पहले एक समय था पहले हार्वेस्टिंग होता था केवल फसल कटती थी, और आजकल हार्वेस्टिंग में थ्रेसिंग भी दोनों आने लग गई। तो हार्वेस्टिंग के साथ थ्रेसिंग भी हो जाती है। थ्रेसिंग होने के बाद सीधा हमको फसल, हमारी जो काम की फसल है हमको सीधी मिल जाती है ना। और अपशिष्ट से वो जमीन में रह जाता है, चाहे तो हम उसको इकट्ठा करके हमारे जानवर के लिए ला भी सकते हैं, है ना। और हार्वेस्टिंग आजकल ऐसी भी आ गई है कि वो अवशेष को एक जगह इकट्ठा करता है तो वहाँ से हम ले आते हैं। बात करें सोयाबीन यदि हम आ गए तो पहले क्या करना पड़ता है? उसको फिर धूप देना पड़ती है ना। तो धूप हमें कितनी देना पड़ती है कि हमारी फसल की नमी कम से कम 12% रह जाए। 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। 12 से यदि कम हो गई तो फिर क्या होगा कि वो बीज जो है ना वो अगले समय के लिए उगने में परेशानी हो जाती है। तो उसकी उपजाऊ जमीन का जो अंकुरण क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अधिक भी धूप नहीं देते। कहाँ तक देते? 12% तक। 12%, 12 से थोड़ी कम जाएगी चलेगी, है ना, पर 12 से 10 तक उसको हम देते हैं। 10 के बाद उसको हम भंडारण कर देते हैं। भंडारण के लिए आज के समय के अच्छे तरीके हो गए, परंपरागत तरीके क्या भंडारण के? नीम की पत्तियाँ या और दूसरे पौधों की पत्तियाँ, पलाश, अपने आकाऊ की सूखी पत्तियाँ उसमें मिलाते थे। नीम की सूखी पत्तियाँ मिलाकर उसका हम भंडारण करते थे, जो फसल को कीटों से बचाते थे, है ना। और उसके बाद फिर
भंडारण करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी आवश्यकता से हमारा उपयोग करते हैं और अन्यथा हम उसको बाजार में बेच देते हैं। फसल को मुख्य हमारा काम है ना फसल को बाजार में बेचना, तो बाजार में बेच देते हैं। तो ये अलग हुआ फसल का प्रबंधन, और फिर उससे हमें धन मिलता है।